हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। इस सेशन में जो हम बिहार का जो नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि पहले का हमारा थीम है, कैसे हम लोग कवर करते हैं, जैसे कि एमसीक्यू बेस्ड है, और इस नवंबर मंथ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा उसको इसमें हम लोग कवर करेंगे। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो इसमें क्वेश्चन है हमारा, इसको रीड करिए। पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो आप पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए सारे क्वेश्चंस को, फिर इसके बाद ही आप आंसर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में प्लीज अपना स्कोर बताइए, जो आपके कितने स्कोर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है इसमें, द 41st पटना बुक फेयर विल बी हेल्ड फ्रॉम दिसंबर 5th to 16th 2025। एंड सेकेंड इसमें ऑप्शन है, इट्स इट्स थीम इज वेलनेस ए वे ऑफ लाइफ, राइट। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एनसीईआरटी। अब देखिए, इसमें जो इसका स्टेटमेंट पढ़िए और देखिए आपको कौन सा लग रहा है इसमें सही है। जैसे कि इसमें देखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट भी इसका करेक्ट है। इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनसीईआरटी। इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनसीईआरटी, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द सीआरडी। इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ए, 1 and 2। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो ये जो 41st पटना बुक फेयर हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, तो आपका पटना के गांधी मैदान में हुआ था, और ये 5 से 16 दिसंबर 2025 में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसको जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो किसके थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया था, तो सेंटर फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट, सीआरडी, राइट। सेंटर फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट के थ्रू इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसका थीम इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वेलनेस ए वे ऑफ लाइफ, वेलनेस ए वे ऑफ लाइफ। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना किसके थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया था। जैसे कि हम लोग बहुत कॉमनली होता है ना, अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो हाँ एनसीईआरटी को कंसीडर कर सकते हैं, बट नहीं, ये सीआरडी के थ्रू इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, सेंटर फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट। एंड सेकेंड, इसका थीम इंपॉर्टेंट है, जो कहाँ पे, इसका क्या थीम है, वेलनेस ए वे ऑफ लाइफ। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डॉक्टर प्रभात रंजन हैज बीन अवॉर्डेड द फेलोशिप ऑफ कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन, राइट। सेकेंड इसमें है, दिस द अवार्ड सेरेमनी वाज हेल्ड इन हैदराबाद। थर्ड ऑप्शन है, द इवेंट फोकस्ड ऑन द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी इन द हेल्थ केयर। ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। तो ये क्वेश्चन काफी आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी 72 के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको एक्सप्लेन में हम लोग फुल डिटेल में इसको देख लेते हैं। डॉक्टर प्रभात रंजन जो है, इनको अवार्ड प्रोवाइड किया गया किस चीज के लिए, फेलोशिप फॉर द कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन के लिए अवार्ड प्रोवाइड किया गया था। किसको, तो डॉक्टर प्रभात रंजन। मैं बार बार इसको रिपीट कर, डॉक्टर प्रभात रंजन को क्या अवार्ड प्रोवाइड किया गया, फेलोशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन। और ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था वो हैदराबाद में। इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्टर प्रभात रंजन किस किस चीज के लिए अवार्ड प्रोवाइड किया गया था, तो सीएमए, कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन के लिए अवार्ड प्रोवाइड किया गया था, राइट। ये इंपॉर्टेंट है आपका। और किस फील्ड में दिया गया था, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, किस फील्ड में, हेल्थ केयर सेक्टर में इसको यूज करने के लिए अवार्ड प्रोवाइड किया गया था। द फेलोशिप प्रेजेंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस सूर्यकांत, राइट, पैथोलॉजिस्ट। और ये डॉक्टर प्रभात रंजन है, वो क्या है, वेल नोन फॉर द पैथोलॉजिस्ट फ्रॉम द बिहार, एंड ही इज द डायरेक्टर ऑफ डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर इन पटना। ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोटॉन स्पीकर। प्रोटॉन स्पीकर से रिगार्डिंग है ये, तो इसके बारे में देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली, जैसे ये सब वर्ड होना तो उसको आप अंडरलाइन कर दो वहीं पे, एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ प्रोटॉन स्पीकर, राइट। सेकेंड ऑप्शन है, द गवर्नर में अपॉइंट ए मेंबर ऑफ द legislative assembly to the perform the duties of speaker when the office of a speaker and deputy speakers are vacant. Third option है, by the convention the senior most
member of the house is usually appointed as a pro tem speaker. आप इसको, आप पूरे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप आंसर बताओ क्या होगा, आंसर मत देखना, ठीक है। देखिए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन है ऑफिस ऑफ प्रो टेम स्पीकर के? तो नहीं, ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। तो जैसे ही एक ऑप्शन आपका हम रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो कौन सा बचेगा आंसर? 2 and 3, ठीक है। क्योंकि गवर्नर इसको अपॉइंट करते हैं जब भी मतलब हमारा जो सेशन स्टार्ट होता है, न्यू इलेक्टेड मेंबर आते हैं, तो उसी टाइम हम लोग जब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर सदन में मौजूद नहीं रहते, तो हम लोग प्रोटम स्पीकर को अपॉइंट करते हैं। और अपॉइंट किसको करते हैं? एज ए सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं उनको, एज ए एज वाइज नहीं, एज ए एक्सपीरियंस वाइज हम उनको अपॉइंट करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। नरेंद्र नारायण यादव हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रोटम स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नर, जो उस टाइम के जो गवर्नर थे आरिफ मोहम्मद खान, उनको एडमिनिस्टर्ड एज ए ओथ किया गया था राजभवन में। एंड इसके बाद देखिए प्रोटम स्पीकर के बारे में समझ लीजिए आप लोग। द टर्म प्रोटम स्पीकर इज नॉट डायरेक्टली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटम स्पीकर हमारा डायरेक्टली मेंशन नहीं है, ठीक है। ये जो प्रोटम स्पीकर को हम लोग चूज करते हैं एज ए टेम्परेरी बेसिस और शॉर्ट टर्म बेसिस पे हम लोग इसको जब तक कि स्पीकर का अपॉइंट नहीं होता है, इलेक्ट नहीं करते, तब तक हम लोग शॉर्ट पीरियड के लिए हम प्रोटम स्पीकर को अपॉइंट करते हैं, राइट। इसके बाद है कंडक्ट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यू असेंबली यूनिट, रेगुलर स्पीकर इज इलेक्टेड। जब तक कि न्यू असेंबली में रेगुलर स्पीकर नहीं अपॉइंट हो जाए, इलेक्ट नहीं हो जाए, तब तक हम लोग प्रोटम स्पीकर को, तब तक के लिए प्रोटम स्पीकर को हम लोग इलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो अपॉइंटमेंट जो प्रोटम स्पीकर का होता है असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो कौन से आर्टिकल के अंदर होता है? आर्टिकल 180 के अंदर होता है, जिसमें कि गवर्नर अपॉइंट करते हैं किसको? परफॉर्म द स्पीकर ड्यूटीज व्हेन द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर पोस्ट आर वैकेंट। जब भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट वैकेंट रहेगा, तो उस टाइम गवर्नर अंडर आर्टिकल 180 के अंदर इलेक्ट करते हैं, ठीक है, अपॉइंट करते हैं किसको? तो प्रोटम स्पीकर को। ये कन्वेंशन है, क्या कन्वेंशन है? द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द असेंबली इज अपॉइंटेड एज अ स्पीकर। ये जो सीनियर मोस्ट होंगे, तो सीनियर मोस्ट मतलब कि लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर होंगे, ठीक है, नॉट एज ए ओल्डेस्ट एज। एज वाइज नहीं, उसको जो बहुत एज है तो उनको हम अपॉइंट करेंगे, नहीं, जो लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर होंगे सदन के, उनको हम लोग अपॉइंट करते हैं एज ए प्रोटम स्पीकर, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। अंडर आर्टिकल 188 द प्रोटम स्पीकर मेनली एडमिनिस्टर द ओथ टू द मेंबर ऑफ द असेंबली। हाउएवर अंडर आर्टिकल 181 ही उसी में भी एक्सरसाइज पावर, जो भी स्पीकर का पावर हो तो सारे पावर को वो यूज करते हैं, राइट। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद द रेफरेंस टू डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारद्वाज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें है जो डॉक्टर वीरेंद्र भारद्वाज के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट देखना, वो क्या है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारद्वाज वाज अवॉर्डेड द तुलसी साहित्य अकेडमी, साहित्य सम्मान अवार्ड दिया गया है इनको। इसके बाद ये जो ऑनर्ड है किस चीज के लिए दिया है? कौन से पोएट्री बुक के लिए? देखो मस्त मदारी आया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। द अवार्ड वाज कन्फर्ड एट द 25th ऑल इंडिया लिटरेरी। अब जो ये तुलसी साहित्य सम्मान अवार्ड है, किससे रिलेटेड है? ये भी इंपॉर्टेंट है, लिटरेरी अवार्ड से रिलेटेड है। ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये कहाँ पे हुआ है? तो भोपाल में हुआ, ठीक है। इसका जो स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपका हो गया, किसको अवार्ड दिया गया है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारद्वाज को दिया गया है। किस चीज के लिए दिया है? कौन सी पोएट्री के लिए दिया गया है? तो वो है देखो मस्त मदारी आया, उसके लिए दिया गया। और ये जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया? तो भोपाल में ऑर्गेनाइज किया गया था। 25th लिटरेरी अवार्ड था। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारद्वाज, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको कि तुलसी साहित्य सम्मान अवार्ड दिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको जो 25th लिटरेरी अवार्ड दिया गया, और द अवार्ड वाज गिवन मेमोरी ऑफ कन्हैया लाल तिवारी के मेमोरी में दिया जाता है इसको। राइटर बेस पटना के राइटर हैं ये। और ही वाज ऑनर्ड हिज पोएट्री देखो मस्त मदारी आया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। द बुक वाज 58, ठीक है, 58 poem children's, and he has written 40 books in different literary genres, and he has received the several national awards and notable awards। डॉक्टर परमेश्वर गोयल शॉर्ट एंड बेस्ट टीचर अवार्ड भी इनको दिया गया, राइट।
इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 6th नेशनल वाटर अवार्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एक बीपीएससी 72 में आना ही है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट इनोवेशन इन वाटर कंजर्वेशन, राइट। सेकेंड है कटिहार डिस्ट्रिक्ट रिसीव द रिकॉग्निशन इन द वाटर कंजर्वेशन पब्लिक पार्टिसिपेशन कैटेगरी। सेकेंड थर्ड ऑप्शन है किशोर जायसवाल रिसीव द नेशनल अवार्ड, नेशनल वाटर अवार्ड इन द इंडिविजुअल कैटेगरी, राइट। ये जो स्टेटमेंट है, तीनों ही स्टेटमेंट इसका करेक्ट, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द 6th नेशनल अवार्ड, छठा नेशनल अवार्ड जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके थ्रू इसको प्रेजेंट किया गया। कब? तो 18 नवंबर 2025 को। कहाँ पे? तो विज्ञान भवन दिल्ली में इसको प्रेजेंट किया गया था। बेस्ट इनोवेशन वाटर अवार्ड जो दिया गया, जो कि वाटर कंजर्वेशन के रिगार्डिंग इनोवेशन इन वाटर कंजर्वेशन किसको दिया गया? तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट को दिया गया। और इसको जो इट वॉज फॉलोड बाय, उसके बाद कैमूर डिस्ट्रिक्ट, रोहतास, ईस्ट चंपारण एंड कटिहार डिस्ट्रिक्ट। नालंदा के जो डीएम है कुंदन कुमार, उनके थ्रू इसको इस अवार्ड को रिसीव किया गया था। ऑफिशियल फ्रॉम द 67 हाई परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट वेर अवार्डेड 25 लाख ईच डिस्ट्रिक्ट को दिया गया था वाटर कंजर्वेशन के लिए, राइट। सेकेंड जो कैटेगरी था वाटर कंजर्वेशन इन पब्लिक पार्टिसिपेशन कैटेगरी में किसको मिला? तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट रिसीव द स्पेशल रिकॉग्निशन इन द पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन कैटेगरी में कटिहार डिस्ट्रिक्ट को स्पेशल रिकॉग्निशन मिला था, और जिसमें कि डॉक्टर मनीष कुमार मीना एनडीडीसी अमित कुमार रिसीव द अवार्ड। इंडिविजुअल कैटेगरी में इंपॉर्टेंट है किशोर जायसवाल फ्रॉम मुंगेर डिस्ट्रिक्ट रिसीव द नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया इनको। किसको? तो किशोर जायसवाल फ्रॉम मुंगेर डिस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल कैटेगरी में इनको मिला है, ठीक है। He was the honored the Ministry of Jal Shakti from his work in water conservation and improvement and community empowerment. Important क्या क्या हो गया इसमें, क्या क्या आपको ध्यान रखना है? तो बेस्ट इनोवेशन इन वाटर कंजर्वेशन में बिहार में किसको मिला है? तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट को मिला है। सेकेंड जो आपका है, जो सेकेंड इसमें वाटर पब्लिक पार्टिसिपेशन में किसको मिला है? तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट को मिला है। और इंडिविजुअल कैटेगरी में किशोर जायसवाल कहाँ से है? तो मुंगेर से बिलोंग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान रखना है। इसके बाद जो है 6 कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स बेस्ट परफॉर्मिंग इन द 31st नेशनल थांगटा कॉम्पिटिशन। थांगटा कॉम्पिटिशन हुआ था, जो कि काफ़ी बिहार के जो प्लेयर हैं उनका काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा था, जिसमें कि 36 मेडल जो जीता गया था बिहार के थ्रू। इसमें इसका दिया गया जो कौन किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अंशु कुमारी ईस्ट चंपारण, सिमरा खान ईस्ट चंपारण, आकांक्षा सिंह भागलपुर, नूतन कुमारी भोजपुर। तो ये जो दो है ना, इन दोनों को क्या गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है आपका। और जिसको कि ये दोनों में इसको गोल्ड मेडल 36 मेडल इसमें वॉन किया गया है बिहार के थ्रू, जिसमें कि आपका 4 हो गया गोल्ड मेडल, 4 आपका सिल्वर मेडल और 25 आपका हो गया ब्रॉन्ज मेडल। ऐसे है इसका कंट्रीब्यूशन। जैसे कि इसमें हो गया 4 गोल्ड मेडल एंड 4 सिल्वर एंड 25 ब्रॉन्ज एंड 36 टोटल जो मेडल है वो कितना है? 36, ठीक है। इसके बाद जो हमारा 7 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल शटलकॉक कॉम्पिटिशन, ठीक है। इसमें है द कॉम्पिटिशन वाज हेल्ड इन रोहतक, हरियाणा। द बिहार वन टोटल 25 मेडल इन द कॉम्पिटिशन। द बिहार वन मोर सिल्वर मेडल देन द गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल कंबाइंड। ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और इसके हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। बिहार वन द टोटल मेडल 25, और ये जो कंपटीशन हुआ था शटल कॉक, वो कहाँ पे हुआ था? रोहतक हरियाणा में हुआ था, जिसमें कि 2 गोल्ड मेडल, 18 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। ऐसे इसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। बिहार अर्न द रिकॉग्निशन एट द नेशनल लेवल थ्रू दिस परफॉर्मेंस। अंडर 17 की कैटेगरी में प्लेयर्स वन 7 गोल्ड मेडल्स एंड बिहार प्लेयर्स हैज वन 6 सिल्वर मेडल इन द यूथ गेम्स। एंड सीनियर कैटेगरी में आप देखोगे बिहार डिफीट महाराष्ट्र। सीनियर कैटेगरी में शटल कॉक में बिहार किसको डिफीट करता है? तो महाराष्ट्र को, और वन क्या करता है? तो गोल्ड मेडल, ठीक है। बिहार सिक्योर्ड द सिल्वर मेडल इन द गर्ल्स कैटेगरी
and in the under 14 age category Bihar won 2 bronze medal. इसके बाद हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वोटर टर्नआउट। अभी जो हमारा बिहार असेंबली इलेक्शन हुआ उससे रिलेटेड है। द ओवरऑल वोटर टर्नआउट कितना था? 67.13%, द हाईएस्ट सिंस 1951। ठीक है, द फीमेल वोटर टर्नआउट वाज हायर देन द वोटर टर्नआउट। द मेल वोटर टर्नआउट एक्सीड 70%। अब इसमें देखिए, इसमें इसका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट थर्ड जो है ये रॉन्ग है और स्टेटमेंट 1 एंड 2 जो है वो करेक्ट। ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं। जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस वॉन द लैंडस्लाइड विक्ट्री इन द बिहार असेंबली अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें जो आप देखोगे इस साल का जो 1951 से अभी तक में बहुत ही हाईएस्ट वोटर टर्नआउट हुआ था बिहार में, जिसमें कि मेल से ज़्यादा फीमेल का वोटर टर्नआउट था। जैसे कि इसका मेल का वोटर टर्नआउट कितना था? 62.98% था। उसी तरह से फीमेल का वोटर टर्नआउट कितना था? 71.8% था, 71.78%। ठीक है, टोटल वोटर टर्नआउट कितना था? 67.13%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है और आपको ध्यान रखना है। जिसमें कि सबसे हाईएस्ट जो बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में वोटर टर्नआउट रहा था, तो वो है कटिहार डिस्ट्रिक्ट, राइट। 79 पॉइंट अप्रॉक्स इतना ही था। प्रशांत किशोर जो था उनका वो जो टोटल जो डिड नॉट विन एनी, कोई भी सीट नहीं जीते उनके पार्टी से। और ये हाँ, ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जो टोटल कितना वोटर टर्नआउट रहा था बिहार का और किसको मेल और फीमेल का वोटर टर्नआउट कितना रहा, सबसे हाईएस्ट वोटर टर्नआउट कितना था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्बन डेवलपमेंट इन बिहार। द मास्टर प्लानिंग इन द इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ 11 सिटीज अंडर मॉडर्न टाउनशिप मॉडल। ठीक है, satellite township are proposed in Sonpur and Sitamarhi. Under the development does not include technological upgrades in the city design. जैसे ये स्टेटमेंट है डज नॉट, अभी तो टेक्नोलॉजी का ही टाइम है, तो टेक्नोलॉजी कैसे अपग्रेड नहीं किया जा सकता? ये स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन 1 एंड 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग जो हुआ था 25 नवंबर 2025 को हुआ था, और उसमें जो बहुत 10 प्रपोजल दिया गया था, किस चीज़ के लिए? जॉब सिक्योरिटी के लिए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए, जिसमें कि 50 लाख यूथ गॉट द जॉब एम्प्लॉयमेंट 2020 से 25 के लिए टारगेट लिया गया था 7 निश्चय 2 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे 7 निश्चय 3 से रिगार्डिंग में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, द गवर्नमेंट नाउ एम्स टू क्रिएट 1 करोड़ जॉब। जैसे 7 निश्चय 3 का टारगेट है जो 1 करोड़ जॉब देना है, कब से कब तक? 7 निश्चय 3 के अंदर 2025 से 30 का टारगेट है, हमें 1 करोड़ जॉब क्रिएट करना है। बिहार प्लान्स टू बिल्ड न्यू एज इकोनॉमी बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एंड बिहार बॉर्न इंटरप्रेन्योर्स विल हेल्प शेपिंग द फ्यूचर पॉलिसी, बिहार फ्यूचर पॉलिसी। और इसमें बिहार ग्लोबल बैक एंड हब एंड ग्लोबल वर्क प्लेस की तरह से इसको डेवलप किया जाएगा बिहार को। ये सब टारगेट प्रपोजल दिया गया था। एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स विल प्रिपेयर द डिटेल डेवलपमेंट रिगार्डिंग बिहार रोड। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है मेजर, इसी से रिलेटेड है, मेजर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अप्रूवल, डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क एंड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी, ये सब सारा उसमें प्रपोजल था। बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन विल बी स्टार्टेड टू प्रमोट एआई इन गवर्नेंस एंड सर्विसेज। और शुगर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए जो भी 25 न्यू शुगर मिल को सेटअप करना है, जो 9 शुगर मिल जो नया था पुराना था उसको फिर से रीओपन करना है। यहाँ पे है 9 ओल्ड क्लोज्ड मिल विल बी रीओपन्ड, एंड अर्बन डेवलपमेंट प्लान्स जिसमें कि मॉडर्न टाउनशिप इन द 11 सिटीज, जिसमें कि उसमें सैटेलाइट टाउनशिप में कौन कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है, सोनपुर और सीतामढ़ी के लिए इसको प्रपोजल दिया गया था। यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन द सिटी प्लानिंग एंड डिजाइन, फॉर द प्लानिंग एंड डिजाइन। इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 20th बिहार बटालियन। ठीक है, जिसमें कि द रेजिंग डे ऑफ द 20th बिहार बटालियन इज सेलिब्रेटेड बिहार रेजिमेंट सेंटर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, द बटालियन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 21 नवंबर 2011 से इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इट वाज फॉर्म्ड इन पटना बिहार।
तो ये जो स्टेटमेंट है ना थर्ड, ये गलत है, ये पटना बिहार में नहीं, रांची झारखंड में इसको फॉर्म किया गया था। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 इसका करेक्ट। इससे रिगार्डिंग द रेजिंग डे जो 20th बिहार बटालियन जो ऑब्जर्व किया गया था वो बिहार रेजिमेंट सेंटर पे किया गया था, ठीक है। इसका जो फॉर्म किया गया था 21 नवंबर 2011 को, कहाँ पे, तो रांची झारखंड में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और लीडरशिप किसके लीडरशिप में, तो कर्नल राकेश कुमार बोरा एंड द सूबेदार मेजर राजेश कुमार के अंडर में इसको फॉर्म किया गया था, ठीक है। इसके बाद जो हमारा है कुछ फैक्ट्स है उसके रिगार्डिंग देख लेते हैं। जो नवंबर 2025 में 10th टाइम हमारे जो फॉर्मर सीएम है, सीएम थे श्री नीतीश कुमार, वो ओथ लिए थे, इससे रिगार्डिंग है, ठीक है। तो वो 10th टाइम यहाँ तक ही बस ध्यान रखें। और उसी मंथ में फिर से रामसर साइट तो बहुत बार न्यूज में है। तो बिहार में टोटल रामसर साइट कितना है, तो 6 रामसर साइट है। कौन कौन सा है, तो रिसेंटली जो 3 रामसर 2025 में इंक्लूड किया गया तो उसका नाम क्या है, गोकुल जलाशय, जो कि कहाँ पे है, बक्सर में है। इसके बाद उदयपुर झील कहाँ पे, वेस्ट चंपारण में है, राइट। इसके बाद आपका गोगाबिल लेक जो कि कटिहार में है। तो ये जो है ये भी 2025 में, इसको भी 2025 में, और इसको भी 2025 में। और कावड़तल वेटलैंड जो है वो कहाँ पे है, बेगूसराय में है, इसको 2020 में इंक्लूड किया गया था। और नागी और नकटी जो है ये जमुई के है, और इसको 2024 में एज ए रामसर साइट इसको इंक्लूड किया गया था, राइट। तो ये सारा इंपॉर्टेंट जो नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स है इस सेशन में हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम लोग, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।